जुबैर साहब, जी ये जो मसलसल एक बात है कि आपकी हुकूमत ने जो ग्रोथ की वो बेसिकली आपने कर्जे लेके ग्रोथ को आप डिराइव कर रहे थे, कर्जों पे ग्रोथ को डिराइव कर रहे थे, कि इल्जाम ये है। एक तो देखें, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी दो आप पीएचडी इकोनॉमिस्ट को भी बिठा देंगे, हर एक का मुख्तलिफ तरीका होगा कि ग्रोथ को अचीव करने के लिए कोई इस तरफ से जाएगा, कोई दूसरी तरफ से जाएगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला, अदरवाइज फिक्स फार्मूला होता तो सब हुकूमतें आके वही शुरू कर देती। विद इन पीटीआई भी एक डिफरेंट राय होगी और शदीद डिफरेंट राय होगी कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ हमने अचीव की ऑन द बैक ऑफ कर्जे, तो हमने तो पूरे 5 साल में मोहित कर्जे जो लिए थे वो 10,400 अरब रुपए के लिए थे, और इनकी हुकूमत ने 20 महीने में 12,000 रुपए के कर्जे लिए, 12,000 अरब के कर्जे लिए। तो इतना कर्जों में कोई तजाद है, और हमारे 10,400 के कर्जों के पीछे हम 11,000 मेगावाट बिजली भी थी, हमने मोटरवेज भी पूरे पाकिस्तान में बनाए थे, हमने गैस के भी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए थे, हमने दूसरे बीआरटी भी 3 लगा दी थी, मेट्रो बसेस। मैं सिर्फ आपको चंद एग्जांपल्स दे रहा हूं। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है। 12,000 अरब के कर्जे आपने 20 महीने में पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐड हुए थे। दूसरी चीज मैं बता दूं, वो चले एक बहस के जी हमने क्या छोड़ा था, इन्होंने क्या छोड़ा था। आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्लानिंग? Are they responsible for achieving the targets against those on planning? हाशिम साहब बार बार एक चीज कह रहे हैं, हम 5,000 पहुंच जाते थे। इससे ज्यादा हिलेरियस कोई चीज नहीं हो सकती। जब आप मार्च के एंड तक 3,000 अरब पर पहुंचे थे, 3,000 डिवाइडेड बाय 9 कर लें तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप 4,000 मैक्सिमम पहुंचते चले, 4,200 पर पहुंचते। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर इन्होंने पोस्ट किया था, हमने नहीं पोस्ट किया था। और मैं आपको असद उमर का रेफरेंस बता देता हूं। 10 जून 2019 को हमाद अजहर ने बजट पेश किया और फिस्कल डेफिसिट कहा कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 7.1% है। जून 30 को द एक्चुअल पेपर्स रिवील्ड कि इट इज 9.1%। And Asad Umar, as chairman of finance committee, because he was not the finance minister, he said, what is happening in this country? How can budget deficit balloon from 7.1% to 9.1% in 20 days? 800 बिलियन रुपए के अखराजात थे जिसका इनको पता ही नहीं था। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये इसमें पीएमएल का कोई ताल्लुक है? 5,500 अरब हमने नहीं कहा था। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे लार्जेस्ट, और मैं मोहित आपको सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं, हर आपको मुश्किलात पे आप इसका क्विक जवाब तो जरूर ले लें हाशिम जमा बख्श साहब से। हाशिम जमा बख्श साहब, ये सुबह से ये बात दोहराई जा रही है टेलीविजन चैनल्स पे। मोहित मैं अगर कंप्लीट सर, ये मैं हाशिम जमा बख्श साहब सुबह से बात देखें, जुबैर साहब बड़ा अच्छा होगा। मुझे सवाल तो फ्रेम करने दें। सुबह से ये बात दोहराई जा रही है कि आपकी हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं 2 बरस में किसी हुकूमत ने नहीं लिए। आपने तो तकरीबन 13,000 से ये 15 अरब के कर्जे ले लिए हैं। इनकी हुकूमत ने 5 साल में लिए थे, उससे ज्यादा आपने 2 साल में ले लिए। सर, इन्हीं की मेहरबानी है कि इन्हीं के कर्जों की अदायगी के लिए जब आपके पास कोई लगाए हुए पैसे ऐसे नहीं थे जिससे कोई टैक्स रेवेन्यू आता, तो लामहला कर्जे लेके इंसान को वो पैसे देने पड़ते हैं। वापस इन्हीं की उधार वापस की है हमने, जो इन्होंने ली है इन्हीं के पैसों से। और हुकूमत पे और लामहला ये बोझ तो पड़ता है जब की माजी की पॉलिसीज का एक इम्पैक्ट आता है। डू यू स्टिल वांट टू गो इनटू दैट डिबेट? तो वी कैन, बट मैं इस वक्त जो बात इस वक्त करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर होगा कि हम जो इस वक्त नंबर्स पोस्ट हुए हैं पाकिस्तान, द वे वी आर लुकिंग एट थिंग्स, मैं तो चाहूंगा हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं इनसे हम ये जरूर पूछें कि आपको जो बजट के अभी आज इकोनॉमिक सर्वे में चीजें नजर आई हैं, इसके मुताबिक आप किस चीज को चाहते हैं कि व्हाट यू फील इज लैकिंग इन द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड लाइक टू इंश्योर कि हमारी इंक्लूसिव सोच हो, और हम इन सबसे मुलाकातें कर चुके हैं, ऑल चेंबर्स वी हैव मेट इस बजट मेकिंग एक्सरसाइज के अंदर, वेरियस सेक्टोरल एनालिसिस किए, इनवर्ड ग्रोथ के लिए देखता है। बंगाली साहब ने फरमाया कि जी पब्लिक स्पेंडिंग कम हुई है। मैं उनको ये अश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ
एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड केपी के, एक तो हो गया हमारा पीएसडीपी और एडीपी, हम इस बारी पीएसडीपी प्लस और एडीपी प्लस के साथ आ रहे हैं, और हमने भी ऑलरेडी गोइंग अहेड विद एटलीस्ट 150 बिलियन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द प्रोविंशियल पाइपलाइन, जो मैं अगले साल शुरू कर देंगे। मैं जुबैर साहब से बात कर रहा हूँ। जुबैर तो फैल साहब, जरा उनको आने दीजिए। मोहम्मद जुबैर, अच्छा मुझे भूल गया कि दोनों ही जुबैर हैं। जी मोहम्मद जुबैर साहब प्लीज। 1946 बिलियन था जब हम आए थे, और हमने 3850 बिलियन पर, तो हमने डबल किया था। हमारे 4 years out of 5 years 20% ग्रोथ था, एंड दैट वाज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लो इन्फ्लेशन, लोएस्ट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट, दीज टू फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आपके टैक्स कलेक्शन को बूस्ट करते हैं। दूसरी चीज ये जो अभी हाशिम साहब ने कहा, और मैं करेक्ट करना चाहता हूँ और माजरत के साथ करेक्ट करना चाहता हूँ, ये जो कहा जाता है कि हमारे कर्जे इसलिए बढ़े कि हमने वापस करने थे, ये नेट एडिशन है सर। अगर आपने 30,000 बिलियन पर लिया था और आज अगर वो 42,000 हैं, तो 42,000 का मतलब ये नहीं है इस 12,000 में वो नहीं शामिल जो आपने वापस किए। आपने लिए कोई 20,000 बिलियन, उसमें से 8,000 बिलियन वापस किए, तो जाके नेट एडिशन 12,000 बिलियन हुई है। सो कर्जों का जब आप एज ऑफ अ सर्टेन डेट देखते हैं तो नेट एडिशन होती है, एंड नेट एडिशन पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, मोहित इस वक्त इससे पहले कि मैं हाशिम जवाब की तरफ जाऊं, मैं हाशिम की तरफ जाऊं, लेकिन मुझे ये तो बता दें, आप क्या बताएंगे एक जुमले में कि आपकी हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए, सीपैक का आगाज भी किया, टेररिज्म को भी लड़ा, ग्रोथ की, फिर कैसे किया आपने? क्या था आपके पास मैजिक फार्मूला जो ये नहीं कर पाए? मैजिक फार्मूला ये था, मैं हाशिम की तरफ आता हूं, लेकिन क्या जी हमारे पास मैजिक फार्मूला बड़ा सिंपल सा था। पहली चीज तो ये थी कि वी हैड गॉन टू द पीपल विद सर्टेन मैंडेट नोइंग द कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। हमने कहा हम 2018 में जब छोड़ के जाएंगे, बिजली यहाँ छोड़ के जाएंगे। हमने ये कहा था कि टेररिज्म सबसे बड़ा मसला है, हमने वो हल करके दिया। हमने कहा कराची में दहशतगर्दी है जो आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने उसको ठीक करके दिया। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सारी चीजें, अगर आप इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग फेलियर्स, you will never succeed, and this is the biggest problem for this government। अगर आप justify करें, अब जरा यहीं रुके, वजीर खजाना को जवाब दे दीजिए। हाशिम जवाब, यू हैव बीन अ बैंकर, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, इसका क्या जवाब देंगे कि पीएमएलएन ने मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए, सीपैक का आगाज भी किया, कराची की इंसर्जेंसी को भी फाइट किया, दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, पावर जनरेशन में भी इजाफा किया, और उन्होंने टैक्स का बेस भी डबल कर दिया। इसको फिर कैसे हम समझें? सर आई थिंक पहले मैं जरा एड्रेस करना चाहूंगा तुफैल साहब ने जो कहा एफबीआर से रिलेटेड। आई थिंक दैट इज अ मोर पर्टिनेंट डिस्कशन इन द सेंस के जो अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, यकीन माने जुबैर साहब, हमारा हुकूमत का सेंटिमेंट एग्जैक्टली यही है कि एफबीआर के रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू बी प्रो बिजनेस। आप प्रोविंशियल टैक्स इंशाल्लाह प्रोविंशियल बजट में नेक्स्ट वीक पेश करने जा रहा हूं, तो जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी भी है, हमने एक चीज को उसके अंदर देखा है सेक्टर को कि किसका रेट रिड्यूस करके ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस अगर करें तो हमारी ना महसूलात में कमी आती है। और एक जो मेजर इक़दाम होने जा रहा है वो ये है कि नेशनल टैक्स काउंसिल की फॉर्मेशन के बाद हम टैक्स हार्मोनाइजेशन पे भी डिस्कशन शुरू हो गई है बिटवीन द प्रोविंसेस, और जहां आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5 रिटर्न्स भरी जा रही थी, वहां पे वो रिटर्न्स भी, हमारा कोशिश यही है कि एक ही हो जाए और इंशाल्लाह अगले फिस्कल ईयर के अंदर इसको हम करेंगे। एक मेजर आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली में अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, और इसको हम इनकैश चले, ये तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं बताता हूं सर, ये अखराजात मुश्किलात के साथ साथ पीएमएलएन ने अपने टैक्स कलेक्शन को डबल किया, 1900 से उठा के 3800 अरब पे ले गए, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर आप हमारा भी टाइम जरा 5 साल में आप देखिएगा, जो हमारे मेजर्स हैं, हमें मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पहले तो मुल्क की बुरी मिली, फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसके अंदर ये अहदाफ का हसूल नामुमकिन हो गया था इस साल। अभी अगले साल के अंदर भी मैं पहले से कहता हूँ, पहले 2 क्वार्टर्स में तो आप असेस कर रहे होंगे कि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को डैमेज कितना हुआ है, आपने किन किन चीजों की तरफ लेके जाना है, आपने किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। इनवर्ड लुकिंग की वजह से 17 इंडस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आया उनको फर्दर रिलीफ क्या देनी चाहिए, तो इसका एक चरखा चलता है सर, इसको टाइम लगता है होने। जहाँ पे पीएमएलएन की बात रही, इनके बहुत मेजर प्रोजेक्ट जो थे वो डेड इन्वेस्टमेंट,
इन्होंने कर्जा लेके, मैं पंजाब की हद तक बता देता हूं आपको, एक ऑरेंज ट्रेन बनाने निकले, 1.66 बिलियन डॉलर की वो एक ट्रेन है, वो 250 अरब रुपए का एक मंसूबा है, जो अगर चले तो 9 अरब की सब्सिडी लेगा, ना चले तो 5 अरब की हमें इंटरेस्ट पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लॉजिक है, इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इकोनॉमिक रैशनल नहीं थी। अच्छा, तो मैं 9 सालों के अंदर एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, बनाया लाहौर के अंदर। जवाब वक्त मुझे एक ब्रेक दिए, ब्रेक के बाद मैं जुबैर साहब का भी इस पे पर्सपेक्टिव ले लेता हूं आफ्टर द ब्रेक।